अबे यार, ये मैडम फिर आ गई बोर करने। अब पता नहीं ये 40 मिनट वैसे इतनी मुश्किल से निकलते हैं, पता नहीं कैसे निकलेंगे। डोंट वरी, इसके बाद तो हमें लैब में जाना है। और वैसे भी अब तो विंटर्स आने वाले हैं, लास्ट की कोने की सीट पर ना कब्जा कर लेंगे। कोई फायदा नहीं है गेट के सामने बैठने का, ठंडी ठंडी हवा आती रहती है, अकड़ जाते हैं पैर। हाँ यार, तू सही बोल रही है। वैसे भी मूंगफली का सीजन है ना, पीछे बैठ के मूंगफली खाया करेंगे। ये भी कितनी सारी लाई हूँ। पागल है क्या, इतनी जोर की आवाज क्यों कर रही है? मैडम हम दोनों को उठा के क्लास से बाहर खड़ा कर देंगी। धीरे खाना। अच्छी! इतनी जोर से छींका क्या मैंने? सब मुझे ही देख रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। सीजन चेंज हो रहा है ना, मुझे तो जुकाम भी हो गए। मैम से बोलना फैन बंद करने को। मैम फैन ऑफ कर दो प्लीज। वो क्या है ना, दीप को कोल्ड हो गया है। नो मैम, फैन बंद मत करिए, मुझे गर्मी लगती है। देख कितनी चंट है, खुद तो कोट पहन कर आई है। कितना बनती है ना ये अपने आप को। क्लास का मॉनिटर क्या बना रखा है मैम ने? अपना राज चलाएगी क्या? यार मेरी मम्मी भी ना जबरदस्ती सुबह सुबह मेरे को स्वेटर पहनाने के लिए बोलती है। बस सुबह सुबह ही ठंडा लगता है यार, और दोपहर में तो गंदी वाली गर्मी हो जाती है। फिर कहाँ रखो स्वेटर निकाल कर? बुक से तो बैग भरा होता है। दीप, आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स। इतनी देर तुम क्लास को माइंड कराओ और जो बच्चा शोर करे उसका नाम बोर्ड पे लिख देना। गॉट इट? मैम क्लास के मॉनिटर तो मैं। ओए, क्लास के मॉनिटर ना मैं हूँ, तू अपनी सीट पे जाके बैठ। ओ हेलो, तूने सुना नहीं मैम ने किसका नाम लिया? दीप का। हाँ तो मैम को पता नहीं होगा कि इस क्लास की मॉनिटर मैं हूँ। चुपचाप बैठ वहीं, ज्यादा बोलेगी ना सबसे पहले तेरा ही नाम लिख दूंगी बोर्ड पर। तू ना चुपचाप अपनी सीट पे आके बैठ जा, मैं माइंड करा लूंगी। नहीं मानेगी ना, रुक। रुक, इसने मैम हमारी क्लास टीचर है ना, उनको बुला के लाती हूँ। रुक। दीप इधर आ। आज ना इसको अच्छा सबक सिखा दियो। बहुत बन के दिखाती है ना खुद को। आज ना हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, छोड़ियो मत इसको। नेहा, मुझे तेरी आवाज आ रही है, दोबारा बोलेगी ना तेरा नाम लिख दूंगी मैं। ओए तुझे पता है, मेरे मामा जी ना मेरे लिए गांव से देसी घी के लड्डू लाए थे। देख, अपनी फ्रेंड को कुछ नहीं बोल रही है, ये कब से बातें किए जा रही है। हाँ, क्योंकि वो काम की बात कर रही है। तो बता, आज कौन से चैप्टर का रिवीजन करना है? क्या रिवीजन करना है यार, सारा टाइम तो मस्ती में ही निकल गया। ऊपर से मुझे न्यूमेरिकल भी समझ नहीं आ रहे हैं, पता नहीं कैसे करूंगी। सब प्रॉब्लम्स फिलो ऐप पर सॉल्व हो जाएंगी। वो कैसे? तुझे जो भी क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, उसकी फोटो खींच और फिलो पे डाल दे। सिर्फ 60 सेकंड के अंदर एक एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ लाइव पढ़ना शुरू कर देगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम फ्रेंड्स लोग बात करते हैं। और जब तक समझ नहीं आता तब तक क्वेश्चन पूछ, क्योंकि 1 on 1 है भाई, झिझक किस बात की। और अगर तुझे उन ट्यूटर का समझाने का तरीका पसंद आता है तो तू उन्हें फेवरेट मार्क कर ले और नेक्स्ट टाइम से उन्हीं से पढ़ ले। तो टाइम वेस्ट मत कर, अभी डाउनलोड कर फिलो ऐप को, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई पता है आज रमा मैम नहीं आई है। यार ये तो बहुत अच्छी बात है, बस किसी का अरेंजमेंट ना लगा दे, वरना क्लास में बिठा के ना पका देंगे बहुत बुरी तरह से। इससे अच्छा तो गेम्स का पीरियड ही लग जाए। एक गुड न्यूज दूं? दे ना। आज शीतल मैम भी नहीं आई और उनके नेक्स्ट वाला पीरियड भी खाली है। यार फिर हम क्लास में बैठ के क्या कर रहे हैं? एक काम करते हैं, हम ना बाहर चलते हैं और स्कूल का राउंड लगाते हैं। वॉशरूम में बैठ के गप्पे लड़ाएंगे। चल। अच्छा सुन, इधर से चलते हैं ना। हाँ बेटा, सब पता है मुझे।
10-10 बार इसलिए वॉशरूम जाती है ना तू, और सबसे ज्यादा प्यास भी तुझे ही लगती है। लेकिन कोई फायदा नहीं है, आज नहीं आया वो जिसके लिए तू जा रही है वहां से। अच्छा, तुझे बड़ा पता है उसके बारे में? मुझे पता है, क्योंकि असेंबली में कॉन्गो ना वही बजाता है। और तुझे कैसे पता होगा? तू तो हमेशा की तरह लेट आती है। अच्छा चल ना अब। आज ना पूरे 3 टीचर्स एब्सेंट है। ऐसा मौका ना रेयरली मिलता है। लगा ले बेटा, परफ्यूम लगा ले। हाँ, वैसे काफी अच्छी स्मेल है, मुझे भी देना। मेरे मामा जी लेके आए थे स्पेशली दुबई से, मुझे गिफ्ट किया था। अच्छी है ना? परफ्यूम से याद आया, सुमित सर से ज्यादा परफ्यूम ना कोई नहीं लगा के आता। अगर दूसरी क्लास में पढ़ा रहे होते हैं ना, तो हमारी क्लास तक खुशबू आती है और पता चल जाता है कि सुमित सर आज आए हैं। वैसे सुमित सर भी काफी हैंडसम है ना? रहन दे बेशरम, कम से कम सर को तो छोड़ दे। अब यार हमारी क्लास में सारे लड़के चंपू से ही है, कोई ढंग का सा है ही नहीं, तो थोड़ा तो ऊपर जाना ही पड़ेगा ना। ये देख, शक्ल भी नहीं दिख रही, कितना गंदा हो रहा है शीशा। कितना टट्टी सा वॉशरूम है हमारे स्कूल का। और हमारे बराबर वाले स्कूल का वॉशरूम देखा है तूने? एकदम चकाचक है। हाँ, और उस स्कूल की यूनिफॉर्म भी एकदम सेक्सी है। और हमारे स्कूल की फीस कितनी महंगी कर रखी है, सब खा जाते हैं स्कूल वाले, बस इनको स्कूल डेवलप नहीं करना। और टीचर्स डे पे स्टूडेंट कितने सारे गिफ्ट्स देते हैं टीचर्स को, और वो क्या करते हैं हमारे लिए? हमारे ही दिए गए पैसों से हमें समोसे खिला देते हैं पार्टी के नाम पे। हम बच्चे ही ना फुद्दू होते हैं जो इन टीचर्स के लिए ना इतना सब कुछ करते हैं। और ये लोग तो फेयरवेल भी अपनी तरफ से नहीं करते, उसमें भी बच्चों से ही पैसे मांग लेते हैं। इतना तो खर्च भी नहीं करते, जो बचे हुए पैसे होते हैं ना, उनकी स्कूल वाले खुद ही ऐश करते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारी फेयरवेल भी करेंगे या नहीं। लास्ट ईयर वाले बच्चों के लिए तो की थी फेयरवेल, लेकिन प्रिंसिपल मैम ना मना कर रही थी इस ईयर करने के लिए। सब कुछ हमारे टाइम पे ही मना करना होता है क्या स्कूल वालों को? मुझे नहीं पता हमसे क्या दुश्मनी है इनकी। अब यार 12th का फेयरवेल एक ही बार तो होता है, अब ये स्कूल वाले ये हक भी छीन लेंगे क्या हमसे? चले काम करते हैं, छोटे बच्चों की क्लास में चलते हैं अब, है ना? आजा। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है रमा मैम तुम्हें पिछले 2 घंटे से ढूंढ रही है। रमा मैम? लेकिन वो तो एब्सेंट थी ना। हाँ यार, पता नहीं कहाँ से टपक गई। 2-3 बच्चों को और भेजा है उसने तुम्हें ढूंढने के लिए, और तुम दोनों कहीं नहीं मिले ना उनको, इसलिए मुझे भेजा है अब, क्योंकि उन्हें पता है मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। यार ये टीचर्स एब्सेंट होने के बाद बीच में कहाँ से टपक जाते हैं? पता नहीं भाई, लेकिन बहुत गुस्से में थी मैम। यार प्लीज डरा मत। भाई मैं डरा नहीं रही हूँ, और ये जो तुम हीरोइन बन गई हो ना वॉशरूम में जाके, दोनों अपना हुलिया ठीक कर लो। तू वो सब छोड़, अब ये बता करना क्या है? करना क्या है? और देर मत करो और जल्दी चढ़ना, वरना तुम्हारे साथ मुझे भी फैलेगी। हे भगवान, बचा लेना। यार ग्राउंड में रखवा देते हैं बैग, पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाता है। स्कूल के टाइम पे आओगी तो तुमको बैग रखना ही नहीं पड़ेगा ग्राउंड में। वो छोड़, खुशी की बात तो ये है असेंबली में चेकिंग नहीं हुई। इतनी खुश मैं तो, मैम ने ना खुद कहा है कि वो क्लास में आके यूनिफॉर्म चेक करेंगी। मैम ने कब बोला? मुझे तो नहीं सुनाई दिया। आज सुबह असेंबली में, जब हम लोग तो प्रेयर कर रहे थे और तू राहुल के साथ नैन में टक्के कर रही थी ना, तब। मुझे क्यों नहीं सुनाई दिया यार? हाँ, क्योंकि तू प्यार में बहरी हो गई थी, क्योंकि तेरे राहुल के साथ रोमांटिक सीन जो चल रहे थे। फुद्दू मत बना। मुझे क्या पिटना, तुझे ये, मेरे को क्या। अच्छा ये ले, तू ना फटाफट मेरी नेल पेंट रिमूव कर दे। हो गया। अब तो एक काम कर, टाई ऊपर कर और स्लीव्स नीचे कर, ऊपर का बटन बंद कर। हाँ, अब ठीक है। तेरी भी नीचे है बाजू? मेरे भी नीचे है। थैंक गॉड बच गए। चल अब। एक मिनट, चोटी? छोटी तो तेरी भी नहीं है। चल क्लासरूम में चल के जल्दी बना लेते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ। बच गए आज। सॉरी गर्ल्स, आज ऑलरेडी लेट हो गया है, तो हम यूनिफॉर्म कल चेक करेंगे। अब फटाफट हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो फटाफट चलो अपनी बुक्स ओपन करो साहब। बैठेंगे। कितनी कमीनी है यार तू, इतना तेज कौन मारता है? लंच कर रही थी, अटक जाता तो।
इसलिए तो मैं तेरे लिए पानी लाई हूँ। और तू मुझे बिना बताए ग्राउंड में लंच करने आएगी तो ऐसे ही होगा। अच्छा, और तू क्यों नहीं आई थी कल स्कूल? तूने बताया था मुझे। वो ना मैं मम्मी पापा के साथ शॉपिंग के लिए चली गई थी। पता है कितना बोर हुई थी मैं। अगर मुझे पता होता ना कि तू नहीं आ रही है तो मैं भी नहीं आती। ऊपर से उस निधि को और बिठा दिया मैम ने मेरे पास। सर में जूं भरी पड़ी है उसके, पूरी क्लास को पता है। और तो और कल मैंने उसके शोल्डर पे खुद चलते हुए देखी थी जूं। कल से मुझे भी खुजली होने लगी है, वरना कभी नहीं होती थी। सॉरी ना, मैं ना अगली बार जब नहीं आऊंगी ना तो मम्मी के फोन से तुझे कॉल कर दूंगी। पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। अच्छा, एक चीज दिखाऊं? हाँ दिखा। ये देख, मैंने ना कुछ दिन पहले अपने बुक में ना विद्या रखी थी। इसका ना बेबी भी आ गया। है सच्ची? मुझे भी दे दे एक। मेरा पता नहीं कहाँ चला गया। शायद ना वो पुरानी बुक में होगा और मम्मी ने ना उसको रद्दी में दे दिया। पागल है क्या? माँ से बच्चों को कभी अलग नहीं करना चाहिए। दुख होगा उन्हें। अगर तुझे तेरी मम्मी से दूर करे तो तुझे दुख नहीं होगा और पाप भी लगेगा। बुद्धू। ओ कितनी चालू है तू। साफ साफ बोला देना नहीं चाहती है। मैं तो तुझे अपनी सारी चीज शेयर करती हूँ। मत दे मुझे। मैं जा रही हूँ। चल इंटरवल खत्म हो गया। अच्छा सुन, ये ले, मेरे पास एक और है, रख ले। थैंक यू। खाना देते रही हो टाइम पे। चौक खाती है विद्या। ओए मम्मा, दोनों के दोनों कमीनी हो। तुम दोनों यहाँ बैठी हुई हो, मैं तुम दोनों को पूरे स्कूल में पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ। तू हमें पागलों की तरह क्यों ढूंढ रही थी? नॉर्मल हो जा। अरे बात ही ऐसी है। ऐसी क्या बात है भाई? अरे वो रमा मैम प्रेग्नेंट थी ना, उन्होंने स्कूल से 2 वीक्स का ऑफ लिया है। मतलब 2 वीक तक रमा मैम की कोई क्लास नहीं लगेगी? सही है यार। वैसे दीप, एक बात बता। तू डायरेक्ट नहीं पूछ सकती। हर बात पे सस्पेंस क्रिएट करना जरूरी है। तू चुप रह। तू चुप रह। अच्छा पूछ ना अब। ये बता, ये बेबी कैसे होते हैं? ले, पागल को इतनी सी बात नहीं पता। वो पता है ना, जो फेरी लेडी होती है, उनके घर में परी आती है और वहाँ पे परी बच्चे छोड़ के चली जाती है। जब कुछ पता ना हुआ करे ना तो बोला मत कर। परी आती है, बेबी रख के चली जाती है। इधर आओ। बेबी करने के लिए ना पहले किस करनी पड़ती है, वो भी लिप टू लिप, तभी आता है बेबी। अच्छा, तुझे कैसे पता? तुमने मूवीज नहीं देखी क्या? पहले वो लोग किस करते हैं, फिर लेडी प्रेग्नेंट होती है, फिर बेबी आ जाता है। अरे यार, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा था और ये इंटरवल की बेल बज गई। चल कोई ना, वैसे भी रमन सर का पीरियड है, वो तो काफी फ्रैंक है ना। पीछे की सीट पे बैठ के पेन फाइटर खेलेंगे तीनों। उठा दो यार। चलो बस तो रेडी है। सारे बच्चे नहीं आए क्या अभी? और टीचर्स कहाँ हैं? एक बस तो चली गई है। तो तुम लोग नहीं गए? तुझे छोड़ के चले जाते क्या? लव यू गाइस। और मैं ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हम पिकनिक पर जा रहे हैं फाइनली। मुझे तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आई रात को। फिर लेट उठी होगी तभी तो इतना लेट आई है। यार मम्मी कचौरी बना रही थी, उसमें टाइम लग गया। फिर मम्मी के लेक्चर शुरू हो गए। इधर उधर मत जाना, टीचर्स के साथ रहना, सब बच्चों के हाथ से हाथ पकड़ के रहना। अगर कोई बंदा बाहर से कोई खाने की चीज दे तो मत खाना। अब एक दिन की फ्रीडम मिली है, उसमें भी इंजॉय ना करें? वैसे तुम दोनों क्या लाए लंच में? मैं ना सैंडविचेस लाई हूँ और मम्मी ने ना एक्स्ट्रा सैंडविच दी है तुम लोगों के लिए। और तू क्या लेकर आई है? यार मेरी ना मम्मी की तबीयत खराब थी, लेकिन मैं ना बहुत सारे स्नैक्स लेकर आई हूँ। कोई ना, बस की सबसे लास्ट सीट घेर लेंगे, वहीं पर बैठकर ना मजे से खाएंगे। अच्छा, तुम दोनों को एक चीज दिखाओ। हाँ दिखा। टाटा, ये देखो फोन। तू फोन लेकर आई है? ओ तेरी, तूने तो दिन ही बना दिया। पता है, बड़ी मुश्किल से लेकर आई हूँ अपनी बहन से मांग के, वो भी पूरे एक दिन के लिए। अब ना इससे मस्त मस्त फोटो खींचेंगे। ये देखो, मैं तो सनग्लासेस। मुझे भी दे दियो फोटो खींचने के लिए। मैं तो कपड़े भी लेकर आई हूँ, वही चेंज करेंगे। और अंताक्षरी के सारे गाने याद कर लिए ना तुम लोगों ने? हमारा ग्रुप ही जीतना चाहिए, फुल एंजॉय करेंगे। हाँ, हमारी बस में ना अच्छे अच्छे टीचर्स को भेज दे, जो खुद भी इंजॉय करे और हमें भी इंजॉय करने दे। रमा मैम तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। भगवान जी प्लीज, चाहे किसी भी टीचर को भेज देना। सुन ली तेरी भगवान ने, रमा मैम तो पहली बस से ही चली गई है। ये लेकिन इन लोगों ने हमें यहाँ क्यों खड़ा कर रखा है? कहीं लास्ट मोमेंट पर कैंसिल करने के लिए तो नहीं सोच रहे पिकनिक? बी पॉजिटिव दीप।
सारे टीचर ना कुछ मीटिंग कर रहे हैं यार। इन्हें भी अभी करनी थी मीटिंग, हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पहले कर लेते मीटिंग्स। मुझे तो भूख भी लगने लगी यार, थोड़े से स्नैक्स खा लें। बस करो, अब वहां के लिए भी छोड़ दो कुछ। चलो चलो, बस आ गई। तो बच्चों, आज हम नेशनल सिंबल्स पढ़ेंगे, ओके? यार पानी की बोतल लाना भूल गई, बहुत तेज प्यास लगी है। तेरे पास है क्या पानी? यार बोतल तो है, लेकिन उसमें ना पानी खत्म हो गया है। झूठ बोल रही है ना? अच्छा चल ठीक है, एक सिप पी लियो, मेरे लिए भी छोड़ दियो, फ्रीजर भी खाली पड़ा है क्योंकि। सारा बह गई कुत्ती कहीं की। कोई अपनी बोतल तो लेकर नहीं आता है, और जो लाता है उसकी छोड़ते नहीं है। मर मत, ले आऊंगी। इतना तो पानी भी नहीं पिया मैंने जितना तूने सुना दिया, और अभी भी प्यास लगी है मुझे, भूख भी। यार ये इंटरवल कब होगा? अभी फर्स्ट पीरियड चल रहा है। तो तुझे नहीं लगी? सच बता। पता था मुझे, भूख कट। अच्छा ये बता, लंच में क्या लेकर आई है? पुलाव। हाय, निकालना मेरे। तू पागल है क्या? मैम बैठी है सामने। तो हम कौन सा सामने खाएंगे, बेंच के नीचे रख के खाएंगे ना। फिर लंच में क्या खाएगी? बात की बात में देखेंगे ना, अभी निकाल तू पुलाव। अच्छा चल, कैंटीन से समोसे मेरी साइज में, अब निकाल फटाफट। तेरी मम्मी के हाथों में ना जादू है, जादू। जादू की बच्ची, पूरी क्लास में खाने की स्मेल फैल गई है। ये किसका सुबह सुबह फर्स्ट पीरियड में लंच खुल गया क्लास में? ये हाल है ना तुम्हारा? यू बोथ गेट आउट फ्रॉम माय क्लास, गेट आउट। और हाथ दर्द हो गए। और खा ले जाके, मुझे भी फंसवा दिया कमीने। यार मुझे क्या पता था पूरी क्लास में खुशबू फैल जाएगी खाने की। हाथ दर्द हो गए। मैम आ गई। आज तृष्णा का बर्थडे है क्या? मैंने तो विश भी नहीं किया। वैसे बढ़िया लग रही है ना घर के कपड़ों में, पहली बार देखा है। तुम लोगों ने तारीफ कर करके उसके भाव उड़ा दिए। देख रही है कैसे इतरा रही है। तो क्या हो गया, बर्थडे गर्ल है, थोड़ी तारीफ तो मिलनी चाहिए ना। बर्थडे गर्ल तेरे ऊपर चिपकली। ये कहाँ से आगे चिपकली? हम दोनों के ऊपर है, मतलब किसी के भी ऊपर गिर सकती है। चल पीछे वाली बेंच पे चलते हैं। टूटना पहले। मैं नहीं, टूट। अगर ऊपर गिर गई और काट लिया ना तो मर जाएंगे, बहुत जहर होता है इसमें। ये जा क्यों नहीं रही है यार? बच गए यार, कहाँ गई है? जाना दिल्ली पे आ गई थी। चलो पीछे चल। वैसे आज तो मैम टेस्ट लेने वाली थी ना, शायद मैम को याद नहीं रहा। धीरे बोलना, सुन लेगी मैडम। और वैसे भी मैंने कुछ नहीं पढ़ा यार। पढ़ा तो मैंने भी नहीं है, पर फिर भी क्लास में से कोई ना कोई तो बता ही देगा। बैंड फिर भी हमारी बजनी है। और कौन बताएगा? वो बताएगी ना मैडम की चमची मॉनिटर। वो तो एब्सेंट है ना, आज आई नहीं है, दिखाई नहीं दे रही है। एब्सेंट, और वो चमचागिरी करने गई होगी। चमचागिरी मतलब डस्टर चौक लेने। हाँ, आते ही उगल देगी मैडम आज ना क्लास टेस्ट है, या फिर सीधा बोर्ड पे लिख देगी। आज ना हम प्लान ही चेंज कर देंगे। मतलब? मैम आप वो आज टेस्ट। मैम सब बच्चों की डिमांड है कि हमें मॉनिटर चेंज करना है, क्योंकि हिमांशी और ज्यादा मॉनिटर बनना डिजर्व नहीं करती है। अच्छा, तो बेटा कौन करता है डिजर्व मॉनिटर बनना? तुम?
नो मैम, नॉट मी। उसके लिए आप वोटिंग करा दीजिए, जिसके लिए वोट ज्यादा आएंगे ऑब्वियसली वही डिजर्व करेगा मॉनिटर बनना। वाह दी, तूने तो खेल ही पलट दिया। अब तो क्लास टेस्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। मॉनिटर को तो सदमा ही लग गया। बेटा मामा जी की शादी हो गई? हाँ, क्योंकि अभी तक मेहंदी नहीं हटी है ना आपके हाथों से। ब्राइड ग्रूम को मेहंदी लगे ना लगे मैटर नहीं करता, लेकिन तुम्हें जरूर लगनी चाहिए, राइट? नहीं तो फिर शादी कैसे कंप्लीट होगी? स्कूल मिस हो चलेगा, लेकिन किसी की शादी मिस नहीं होनी चाहिए, है ना बेटा? नेक्स्ट टाइम से मुझे किसी के हाथ पे मेहंदी नहीं चाहिए। सुन लो सारी गर्ल्स, कान खोलकर। अगर इतना ही शौक है ना मेहंदी लगाने का तो घरों में बैठो, स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है। यार इन मैडम में इतनी चुल क्यों है? खुद तो करवा चौथ पे शोल्डर तक मेहंदी लगवा के आती थी, और सारे रिस्ट्रिक्शंस हमारे लिए ही, ये मत करो वो मत करो। हाँ नहीं तो क्या करोगे बेटा पढ़कर? पार्लर खोल के बैठ जाओ, लगवाते रहना जिंदगी भर मेहंदी। ओ वाओ, आप तो बहुत पॉपुलर गर्ल है ना हमारे स्कूल की। आपकी ये जुल्फें हमेशा आपके चांद से चेहरे पर रहती हैं ताकि आपको किसी की नजर ना लग जाए। लेकिन डोंट वरी बच्चा, यहाँ आपको कोई नजर नहीं लगाएगा। तो ये जुल्फें अंदर होनी चाहिए। एक मिनट, हेड डाउन करना। ये देखो पूरी स्कूल की गर्ल्स की टिक टैक इसके सर में लगी हुई है, लेकिन फिर भी इनकी जुल्फें कब्जे में नहीं है। मैम ये शॉर्ट हेयर है। मुझे कुछ नहीं पता, क्लिप्स लगाओ या फेविकोल से चिपकाओ, सारे की सारे बाल मुझे अंदर चाहिए 2 चोटियों के साथ। नहीं तो कल कैंची लाकर पूरी क्लास के सामने तुम्हारी ये जुल्फें काट दूंगी। फिर तो जरूरत नहीं है ना लटे निकालने की, सब आजादी आजाद है। लिसन गर्ल्स, मुझे किसी के ओपन हेयर या पॉनीटेल बिल्कुल नहीं चाहिए। 2 चोटी चाहिए सिर्फ गुथ करके, वरना असेंबली से घर वापस। होप यू अंडरस्टैंड। और मैडम आप फैशन शो में आई हो क्योंकि शर्ट की बाजुएं आपकी हमेशा फोल्डेड मिलती हैं, क्योंकि अगर नीचे करके इन्हें कप्स लगा लोगी तो आपका फैशन कम हो जाएगा ना। 1 मिनट साइड हो ना। वाओ, स्कर्ट ने तो आपकी आसमान छू रखा है। नहीं, जनरली तो सब अपने बड़े बहन भाई के कपड़े पहन के आते हैं, राइट? शायद आपने जज्बात बदलने की कोशिश की है, इसलिए छोटी बहन की स्कर्ट पहनकर आ गए। क्या देख रही हो? नीचे करो बाजुएं। और मुझे घुटनों से नीचे स्कर्ट चाहिए, गोड़े। और मुझे नहीं आंखों में काजल नहीं चाहिए, समझी? और ये सब गर्ल्स के लिए हैं। यहाँ पढ़ने आते हो और अगर फैशन दिखाने हैं ना तो बाद में मॉडलिंग एजेंसी ज्वाइन कर लेना, तब काम भी आएगा। लेकिन अभी मुझे सिर्फ सिंपलिसिटी चाहिए। गॉट इट? ओए चल ना खो खो खेलते हैं, सर खो खो खिला रहे हैं। और हाँ, हम दोनों ना एक ही टीम में रहेंगे। नहीं यार, मन नहीं है खेलने का। एक ही पीरियड तो मिलता है जिसमें हम थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं, और उसमें भी तुझे खो खो खेलना है। ठीक है रहने दे, वैसे भी सर बुला ही लेंगे कि गेम का पीरियड है और तुम दोनों पे बैठ के बातें बना रही हो। हाँ, जब बुलाएंगे तब की तब देखी जाएगी। अभी रहने देते हैं, यहीं बैठ जाओ मेरे पास। अरे जब मैं प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर से आ रही थी ना, तो वहाँ पे अंजलि खड़ी थी, सेक्शन ए वाली, हैंड्स अप करके। कुछ मैटर हुआ है क्या? ले, पूरे स्कूल में आग की तरह फैल गई ये बात, और तुझे नहीं पता? अरे इंटरवल में ना मैं घर चली गई थी, वो मैं ग्रुप फोटो के पैसे लाना भूल गई थी। मैम ने बोला कि आज ही लास्ट डे है, तो वरना फोटो नहीं मिलेगी। उसके पेरेंट्स को बुलाया प्रिंसिपल सर ने, 1 हफ्ते के लिए उसे सस्पेंड करने के लिए बोल रहे हैं। फोन छुपा कर लेकर आई थी स्कूल में, जब चेकिंग हुई तो वहां पर रख लिया। वहाँ पर कैसे छुपा लिया? मम्मी वाली ब्रा पहनती है ना वो। अच्छा फिर क्या हुआ, जल्दी बता। फोन साइलेंट करना भूल गई होगी, कॉल आ गई उसके नंबर पर, और वो भी उसके बॉयफ्रेंड की। फिर क्या, खड़े खड़े कांप गई थी, शक्ल देखने लायक थी उसकी। हाँ फिर क्या हुआ? फिर क्या, ले गई मैम उसको क्लासरूम से बाल पकड़कर। बाल उसके पकड़े मैम ने, और हार्ट बीट यहाँ मेरी तेज हो रही थी। बेचारी माफी मांग रही थी, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी मैम के सामने कि मैम प्लीज पापा को फोन मत करो। लेकिन मैम रही जल्लाद, सीधा उसके पापा को फोन मिला दिया। 1 घंटे से पूरा ऊपर हो गया, हाथ ऊपर करके खड़ी है बेचारी। वैसे इतना जल्लाद कैसे हो सकता है कोई टीचर? उनके बच्चे नहीं होते क्या? अपने बच्चों के साथ भी ऐसे बिहेव करते हैं क्या ये लोग? सच में यार, टीचर को ना ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। बेचारी कितना इंसर्ट फील कर रही होगी ना। इंसर्ट? अब बेचारी फेस उठा के पूरे स्कूल में चल भी नहीं सकती। दीप, काजल, तुम दोनों को सर बुला रहे हैं, खो खो के लिए टीम बना रहे हैं। बता दिया होगा किसी बच्चे ने कि हम यहाँ कोने में बैठे हैं।
अच्छा मारे हैं।